किसी ने मिलने के लिए नस काटी, हम बहन जी से प्रार्थना करेंगे, बहन जी नस बस ना काटो, नहीं तो हम जेल चले जाए भी। हे भूत भैया तो बीच ही में आने तो न कटा, कथा सुन ले शांति से, नहीं तो टेंट पे टांग दे भी। हम कथा सुना रहे, इसी को कहते हैं कथा के बीच में गधा। हम बढ़िया भागवत सुना रहे हैं, बता हनुमान जी की कथा सुना रहे, वो भूत चला। अरे रुक जा भैया, शांति रख, भूत पिशाच न कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, शांति रख। आज वैसे भी इनका दरबार लगना ना, तो पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, तो हम एक प्रार्थना 2-3 बातें बोल दें, फिर कथा शुरू करें। एक बात तो ये भैया, गाड़ी के सामने एकदम से ना आया करो प्लीज, नहीं तो किसी दिन अच्छी एक्सीडेंट हो जाए, न्यूज वाले लिखेंगे बाबा दूसरों की पर्ची बनाता रहा, खुद की ना बना पाया। हाँ, और कहीं के न्यूज वाले लिखे ना लिखे, अपनों भिलाई तो गजब को है ही है, तो आफत हो जाएगी भैया। इसे हमारी प्रार्थना है कि गाड़ी के सामने ना आए। परसों की हमको सूचना मिली कि किसी ने क्या किया, नस काट ली मिलने के लिए। बहन जी कृपा करो हम पे, वैसे ही हमारी ऊपर दुश्मन धर्म विरोधी लगे ही रहते हैं, जी नस बस काट के कछु आफत कर दे हो, हमें मुसीबत हो जाए, फांसी हो जाए, इन्हीं चक्करों में हमारा ब्याह नहीं हो रहा। तो हमारी प्रार्थना है मिलने के नाम पर आप ये नस बस मत काटो, आपको हमसे क्या मिलते हैं, तो हम तो जिनके भगत हैं, हम अपनी पूजा करवाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं, अपने से जोड़ने नहीं आए हैं, हनुमान जी से जोड़ने आए। उनके चरण पकड़ो, वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। हनुमान जी बोले हमारा तो सौभाग्य, और जिसे माता जी स्वीकार कर लें पिताजी को करना ही पड़ता है। हाँ, कई घरों पे, अब सब घरों पे तो नहीं, पर कई घरों पर ऐसा है पिताजी बड़े टेढ़े होते हैं, तो माताजी पूरी सेटिंग जमा देती। कोई बात मनवानी हो ना, बाया थ्रो माताजी के जाती है, जल्दी फाइल पास हो जाती है। हाँ, मुख्यमंत्री जी से साइन करवाना हो तो अच्छे ठीक ठाक मंत्री को फाइल दे दो, जल्दी हस्ताक्षर हो जाते। हाँ, तो माताजी बात ना माने, वो पिताजी बात ना माने तो क्या करते हैं, माताजी को पटाते हैं, मैया ये करवा देना, हाँ करवा दे, हाँ ठीक है देख लेंगे। माताजी भी ऐसे बात करती, अब लड़का ही तो है, मूड पे थोड़ी बांध के ले जाना है, दे दो 100 रुपया, क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक सज्जन हमसे कह रहे थे माँ बाप में क्या अंतर, माँ बाप में क्या अंतर। एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, माँ बाप में अंतर है। पूछो क्या, दोनों के उदाहरण में ही अंतर है, नाम लेने में ही अंतर है। जिसे देखकर मुंह खुले वो है माँ, बोलो माँ, देखो मुंह खुल गया, बोलो जोर से माँ, देखो मुंह खुला। अच्छा, जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए वो है बाप। आओ 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 आओ, भरोसा नहीं है तो लो कह के देख लो, बोलो 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 बाप, लो वो बंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आओ, तो माँ बाप कौन, जिसे देखकर मुंह खुले वो माँ, जिसे देखकर मुंह बंद हो जाए वो है बाप। हनुमान जी बोले माता आपने बड़ी कृपा कर दी। बोले क्या कृपा की, बोले आपने हमको पूत बना लिया, प्रभु ने तो दूत बनाया था, आपने पूत बना लिया, अब तो ये आपका बालक हर विषय में पास हो जाएगा, राम जी का खास हो जाएगा। क्यों, जिसे माँ स्वीकार कर ले, पिताजी कर ही लेते हैं, करना ही पड़ता है। तो हनुमान जी को देखकर माता जानकी जी ने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छो। सुत यानी बेटा। एक बात हम बोले, बुरा न मानना मेरे प्रियजनों, मां का स्वभाव बड़ा ममता में होता है, बड़ी ममता में होती है। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। मां तो मां होती है, किसी की भी हो, मां मां होती है, मां के अंदर ममता होती है। एक बात बोले, पिता का ऋण तो चुकाया जा सकता, मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। और छत्तीसगढ़ के मेरे प्रियजनों,
आज की कथा सुनने वाले भिलाई के प्रिय पागलों, हम एक विशेष रूप से प्रार्थना पूरी भिलाई वासियों से करना चाह रहे। हाथ जोड़कर हमारी निवेदन है, तुम हमारी कथा में सुनना या ना सुनना, तुम हमारी बात मानना या ना मानना, कथा में आना या ना आना, पर मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। भैया मां बाप का दिल दुखा दिया और तुम हमारी कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कोई काम की नहीं है। तुम बालाजी की कितनी भी पूजा पाठ कर लो, हमें लगता है भगवान स्वयं तो नहीं आ सकता, मां बाप के रूप में और गुरु के रूप में ही भगवान आता है। इसलिए कभी भी मां बाप का दिल ना दुखाना, कभी भी मां का दिल ना दुखाना। एक मां ही तो है, तुम कितना भी भला बुरा कह दो, गाली बक दो, आधी रात को आके कहेगी कोई बात नहीं, रोटी खा लो, भोजन कर लो, दिन भर से खाया नहीं है बेटा, खा लो। बात भले ही कम करेगी, खूब गाली दे दो दिन भर, पर रोटी खा लो, भोजन कर लो। स्वयं भूखी रहती है पर तुम्हें खिलाती है, स्वयं गीले में सोती है, तुम्हें सूखे में सिलाती है। एक माँ ही तो है। बेटा कितना भी उजड्डी हो, अपराधी हो, कितना भी बेकार हो, माँ उसके लिए हर पल प्रार्थना करती रहती है। माँ हमेशा प्रार्थना करती रहती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने माँ जानकी के चरण शरण को पकड़ा। माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, दूत बनकर आए, पूत बनकर जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, सुत बनकर जाओ। धन्य है हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी, जब माता जानकी जी का आशीर्वाद मिला, पहला आशीर्वाद अजर हो जाओ, हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है बेटा, मुंह टेढ़ा क्यों कर लिया? बोले ठीक ठाक वरदान नहीं है। अच्छा दूसरा वरदान ले लो, अमर हो जाओ, अजर अमर। हनुमान जी ने मुंह बना लिया। क्या बात है बेटा, कम वरदान दिए, और ले लो, गुण निधि, गुणों के निधान हो जाओ, सकल गुण निधानम। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है बेटा, इतने अच्छे अच्छे वरदान दे दिए। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम दूत नहीं पूत बन जाओ। हनुमान जी ने फिर भी मुंह टेढ़ा कर लिया। ये क्या बात हुई? अब तो तुमको हमने अपना बेटा बना लिया, फिर भी मुंह टेढ़ा क्यों कर लिया? हनुमान जी बोले ठीक ठाक वरदान नहीं है। माता जानकी जी बोली कोई बात नहीं बेटा, एक वरदान और हम देना चाह रहे। हाँ, करहीं बहुत रघुनायक छोहूं, तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें। इतना सुनते ही हनुमान जी किलकिला करके हंस गए। जय हो मैया की जय हो, जय हो जय हो, राम जी की जय हो, मैया की जय हो, जय हो जय हो। हमसे राम जी प्रेम करें, यही तो चाहते हैं। माता जानकी जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। इस कथा का एक आशय हम आपको कहना चाह रहे हैं, भगवान यदि ना बात माने तो श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लोगे तो हमें लगता है भगवान जल्दी सुन लेंगे। हनुमान जी ने भी वही किया, हनुमान जी ने भी वही किया। इसलिए राम जी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। माता जानकी जी तो राम जी में ही समाहित हैं, पर राम जी से ज्यादा नजदीक कोई है तो हनुमान जी। पूछो कैसे? जोर से पूछो। दो बातें, आप राम जी को भजोगे तो केवल राम जी मिलेंगे, सीता जी मिल जाएंगी और क्या। पर यदि आप हनुमान जी को भजोगे तो तुम्हें तीन जने बोनस में मिलेंगे। हाँ, पूछो कैसे? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी। यदि हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हनुमान जी के हृदय में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वास है, उनके दर्शन तुम्हें साथ में हो जाएंगे। ये हनुमान जी की भक्ति का फल है। इसीलिए तो तुलसीदास जी बहुत चतुर हैं। उन्होंने क्या लिखा? और देवता चित न धराई, और देवता हनुमत से सर्व सुखे करई, हनुमत से सर्व सुख। गाइए गाइए। सीता
सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा। हनुमान जी की भक्ति करने का पहला लाभ तो यही है कि राम जी और सीता जी के पास तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, उनके हृदय में ही राम जी और सीता जी हैं, क्योंकि सीता जी से ज्यादा पास राम जी के खास हनुमान जी है। अब पूछो कैसे, जोर से पूछो। ये बात हम कोई आप प्रमाणित नहीं कह रहे, प्रमाणित देख करके बताना चाह रहे। प्रमाण सुनो। लंका में जब रावण को मारकर राम जी वापस अयोध्या आए तो अयोध्या के राजा बन गए। बोलो राम राजा सरकार की। अयोध्या के राजा बने राम जी तो सब बानर भालू हनुमान राम जी के साथ में आए। अंगद आए, जामवंत जी आए, विभीषण जी भी छोड़ने आए, हनुमान जी भी आए। राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दे दिया। अंगद को युवराज पद दे दिया, सुग्रीव जी को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, सबको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया। जामवंत जी को द्वापर युग में मिलने का वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब बचे कौन? हनुमान जी। इन्हें कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, सब बानर विदा लेके जाने लगे। अंगद जी भी चले गए, सुग्रीव भी चले गए, जामवंत जी भी चले गए, कुछ दिनों बाद विभीषण जी भी चले गए, केवल हनुमान जी बचे। और राम जी का कार्यकाल 11,000 वर्ष तक, 11,000 साल तक। तो अयोध्या वाले बड़े हैरान। किस बात पे? हनुमान जी रोज सुबह से पहले ही आके राज दरबार में राम जी के चरणों को पकड़ के बैठ जाएं, अयोध्या वालों की हिम्मत ही ना पड़े। एक तो इतनी कहानी सुन रखी थी हनुमान जी की कि अयोध्या वालों को देखने में ही डर लगता था, और ऊपर से हनुमान जी सेवा में बड़े गंभीर, ऐसे देख दें तो अयोध्या वालों का बीपी हाई हो जाए। अयोध्या वाले बोले सब चले गए, जे ही नहीं गए। सब चले गए, ये क्यों नहीं गए? तो किसी ने कहा इनका कोई मकान हो तो जाए। बिना मकान बिना पता के हैं। बोले लापता है क्या? बोले लापता नहीं है, पर बिना मकान के हैं, इनका कोई मकान ही मकान नहीं है, कहां जाएंगे? तो अयोध्या वालों ने प्लानिंग की। प्लानिंग, अयोध्या वाले माता जानकी जी के पास गए। माँ, हाँ, हनुमान जी की विदा करवा दो, राम जी से कह दो कि इन्हें भी कुछ दे दें, माल पानी दे दो, जाने दो, कहीं का राजा आजा बना दो, जाने दो। जानकी माता बोली हम नहीं बोल सकते। क्यों? बोले हमारे ऊपर कर्जा है। किसका कर्जा? हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले जब अशोक वाटिका में हम रोते हुए बैठे थे तब हनुमान जी ने ही हमें पता बताया था कि चिंता ना करो, राम जी आने वाले।